दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ और नेफ्रोकेयर हेल्थ आईपीओ के बारे में। तो ये दोनों ही आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो देखेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है और इनमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं नेफ्रोकेयर हेल्थ आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 10 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 12 दिसंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 460 है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 871.05 करोड़ का है, जिसमें 353.40 करोड़ का फ्रेश इशू है और 517.64 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.37 टाइम यानी कि 37% सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में भी आईपीओ 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 0.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्सन 0.23 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्सन 0.16 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन 0.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 0.47 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। इम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 1.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 75,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। किसी भी पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी डायलिसिस से रिलेटेड सर्विसेज देती है, यानी कि इनका क्लिनिक का चैन है और ये बेसिकली डायलिसिस से रिलेटेड सर्विसेज देती हैं। कंपनी अभी 519 क्लिनिक्स ऑपरेट कर रही है, जिसमें से 51 फिलीपींस, उज्बेकिस्तान और नेपाल में है। यानी कि इंडिया के साथ ही कंपनी इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस कर रही है। तो कंपनी को देखा जाए तो अपने सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है, जो कि इंडिया और एशिया की लार्जेस्ट डायलिसिस चेन के रूप में बिजनेस कर रही है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। साल दर साल इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। हालांकि अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में देखें, यानी कि फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है और ज़्यादा कर्ज नहीं है, यानी कि ओके ओके फाइनेंशियल है। अब बिजनेस फाइनेंशियल वगैरह तो ठीक है, लेकिन कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका मॉर्निंग में प्रीमियम जहां ₹20 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये गिरकर ₹17.5 के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹560 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी लो प्रीमियम है। अब कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल तो अच्छा है, लेकिन आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। यानी कि आज आईपीओ का दूसरा दिन था, लेकिन अभी भी अच्छी डिमांड इसमें देखने को नहीं मिल रही है और आईपीओ भी बहुत एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर लाया गया है। तो इसी कारण ग्रे मार्केट में इसकी बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद नहीं है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ। ये आईपीओ भी 10 को ही ओपन हुआ था और ये भी 12 दिसंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 162 है और आईपीओ में 92 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 920 करोड़ का है, जिसमें 770 करोड़ का फ्रेश इशू है और 150 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो चलिए इसके भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देख लेते हैं। इसके भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 1.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आज आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन 0.34 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 1.46 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 1.26 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 1.87 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ 1.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में दूसरे दिन 2,36,006 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि 2 दिनों में देखें तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। हालांकि अगर नेफ्रोकेयर से कंपेयर करें तो उसके कंपेयर में यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड है, लेकिन बहुत अच्छी डिमांड तो इसमें भी नहीं है। अब ये जो कंपनी है इनका भी हॉस्पिटल चैन का बिजनेस है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में इनका सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चैन का बिजनेस देखने को मिल जाता है और ये कंपनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑपरेट करती है।
तो कंपनी अभी 14 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑपरेट कर रही है और पार्क ब्रांड्स के नाम से इनके हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाते हैं। तो इनके भी बिजनेस को देखें तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और अगर इनके फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी नेगेटिव है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ये पहले से थोड़ा डाउन देखने को मिला है। यानी कि 23 में कंपनी का प्रॉफिट 228 करोड़ का था, उसके बाद से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट घटा है। हालांकि 25 में कंपनी का इनकम थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी 23 के जो प्रॉफिट है तो उसको बीट नहीं कर पाई है। कंपनी के पास वैसे रिजर्व देखें तो अच्छा खासा रिजर्व है और कंपनी के ऊपर जो कर्ज है तो इसमें से कुछ पैसा कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भुगतान के लिए खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी डाउन है। यानी कि कल तक प्रीमियम 26 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज मॉर्निंग में 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी देखें तो ये और गिरकर 10.5 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 92 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 966 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी काफ़ी लो प्रीमियम है, तो इससे भी बढ़िया लिस्ट इन गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल वैसे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल 23 के बाद से कंपनी का प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है। हालांकि आईपीओ में देखें तो आज भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा, लेकिन आईपीओ का इनका लिस्ट बढ़िया आया है। तो अगर कल इसमें बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड आती है, यानी कि अगर क्यूआईबीज की ओर से एप्लीकेशंस लगता है, उसके बाद ही इसमें कोई भी डिसीजन लेना सही रहेगा। अगर बड़े इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाते हैं तो ऐसे में अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर बड़े इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाते हैं तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग अट्रैक्टिव प्राइस पर होने की उम्मीद कम है। तो कल 1 से 2 बजे के बाद ही इसमें डिसीजन लेना सही रहेगा, क्योंकि अभी देखें तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो इससे तो प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल जाए। तो कल 1 से 2 बजे के बाद आप क्यूआईबीज के सब्सक्रिप्शन फिगर को देख लें। अगर उनकी ओर से डिमांड आती है उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। अब आपका दोनों आईपीओ में क्या डिसीजन होने वाला है? आप अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो हालांकि किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो वीडियो के बेसिस पर आपको एप्लीकेशंस नहीं लगाने हैं। कहीं भी एप्लीकेशंस लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।